तो इसमें आपने अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस आयु में अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लेंगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे और अपनी लाइफ में एक बेहतर विजन लेके चलेंगे, वो बच्चे जीवन में कामयाबी अक्सर किसी की शक्ल सूरत को देख के नहीं आती है, हाइट वेट को देख के नहीं आती है, माता पिता को देख के नहीं आती है, ये देख के नहीं आती है कि ये बड़े घर में पैदा हुआ है, छोटे घर में पैदा हुआ है, झोपड़ी में पैदा हुआ, ये महलों में पैदा हुआ, इसके पास गाड़ी है, इसके पास गाड़ी नहीं है, इसके पास स्कूटी है, इसके पास कुछ देख के नहीं आती है। कामयाबी आती है किसी भी बच्चे की लियाकत को देख। आप कितनी श्रद्धा से काम करते हैं, कितनी डेडिकेशन से काम करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को कहां ले जाने के बारे में सोचते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब बच्चे ना दिशाहीन होके चलते हैं कि गंगा गे तो गंगा राम, जमुना गे तो जमुना दास, जहां गे वहीं गे होगे, इस तरह के बच्चों का जो विषय है वो हमेशा अंधकार में रहता है, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, उनके पास सोच ही नहीं है, उनके पास ये नहीं पता कि मैंने जाना कहां है। जब आपको अपना विजन क्लियर होगा, अपना सोच क्लियर होगी, अपना थॉट्स क्लियर होगा, तो ऐसा बच्चा किसी भी संगत की रोटेशन में आ जाए, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिस बच्चे के पास विजन नहीं है, जिस बच्चे के पास थॉट्स नहीं है, इस तरह के बच्चे जो हैं, जब कई बार ना भविष्य में आप +1 +2 में जाओगे, कॉलेज लाइफ में जाओगे, तो आपको ना कई प्रकार की सोच के बच्चे मिलेंगे, कई प्रकार के व्यवहार के बच्चे मिलेंगे। तो होगा क्या, अगर आपका खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तो आप उनके बहकाव में आ जाओगे, उनकी संगत में आ जाओगे और आप ऐसे ऐसे निर्णय ले बैठोगे जो आपने सपने नहीं सोचे होंगे, ठीक है। लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो बंदे को लगता है कि यार ये मैंने ये कर दिया। समझदार कौन होता है? जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखे। मैं अक्सर आप लोगों को पूछता हूँ, आपको शायद अगर याद होगा कि मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि इंसान सीखता जरूर है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? इंसान सीखता जरूर है, या अपने तजुर्बे से या तो इंटेलिजेंट कौन होता है? लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, ठीक है। उससे क्या होता है, उसकी आयु लंबी रहती है। जो बात आपने 40 साल की आयु में सीखनी, 50 साल की आयु में सीखनी, वो अगर आपने 12 साल की आयु में सीख ली तो सोचो कि आपने क्या सीख लिया, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखनी। दूसरा, अभी जो मैट्रिक के बच्चे हैं, मैं इनको एक हिदायत दूंगा कि अपने आप को इस तरह समर्पित कर दो अपने करियर के लिए, इस तरह समर्पित कर दो, इस तरह समर्पित कर दो कि लोग बोले ये पागल हो गए, लोग बोले क्यों बोले? क्योंकि आपकी सोच उस बंदे की समझ में नहीं आएगी, उस बंदे की समझ में नहीं, क्यों? दिशाहीन है। आपको समझदार कौन बोलेगा? जो आपकी भावना को समझेगा, जो आपकी फीलिंग को समझेगा। और अधिकतर लोग ये ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए सुननी किसकी है? अपनी। करना क्या है? जो खुद को अच्छा, ठीक है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कि देखा देखी बहुत काम करते हैं, एक दूसरे के देख के इतने इंप्रेस होते हैं कि वो अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं कि उसके पास क्या है। ईश्वर ने हर बच्चे के अंदर एक अपना अलग टैलेंट दिया हुआ है, एक अलग नजरिया दिया हुआ है, एक अलग सोच दी हुई है, एक अलग ताकत दी हुई है। तो आपने तो उसका इस्तेमाल करना है। आपने किसी दूसरे की ताकत को देखते हुए निर्णय लिया तो आप तो बेवकूफ हैं। आपने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल तो किए नहीं, अपनी ताकत का इस्तेमाल तो किए नहीं, अपने हुनर का इस्तेमाल तो किए नहीं, अपने जोश तेज बुद्धि का इस्तेमाल तो किए नहीं। आपका जो कौशल आपके अंदर रह गया। ये महत्वपूर्ण है कि आपने क्या बनना है। ये महत्वपूर्ण है कि जिस काम को आप कर रहे हो कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, कितनी डेडिकेशन से कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितना आप खुद को मैनेज कर रहे हैं। और एक चीज सबसे ना हुनर वाली एज भी यही है, सबसे बर्बाद करने वाली एज भी यही है, सबसे काबिल बनाने वाली एज भी यही है। सबसे बड़ा पंगा ये है कि सारे काम करने की एज ही है, सबसे बड़ा पंगा है, ठीक है। अब पता क्या है, इतनी चॉइसें हैं, इतनी दिशाएं हैं कि इन दिशाओं में से वो दिशा चूज करनी जो आपके सुनहरे कल को लेके जाती है,
वो एक मुश्किल विषय है, ठीक है। और खुद को ले जाने के लिए खुद से दोस्ती करो। किससे करो? खुद से। अपने आप से दोस्ती करो, खुद से बातें करो, एकांत में बैठो, ठीक है, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो, है ना, प्रभु ईश्वर से बातें करो, ठीक है। मतलब अपने आप को इस तरह से समर्पित कर लो अपनी दुनिया में। यू आर द अल्टीमेट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर द जीनियस पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको किसी से कुछ लेना नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप दूसरों के सोच के अनुरूप खुद को ढालोगे, मैंने पहले भी यही बात बोली आपको, ये बहुत काम आने वाली चीज आप लोगों के, क्योंकि अभी आपने कॉलेज आना है, ठीक है। मैंने बहुत से बच्चों को अपने करियर के अंदर इस तरह से बर्बाद होते देखा हुआ है कि अच्छे अच्छे बच्चे थे, लोग बोलते थे यार ये बच्चा तो मैट्रिक में ना बहुत जबरदस्त था, अब बदली क्या हो गया इसको, वो तो कुछ नहीं है, उसने दिशा गलत पकड़ ली, उसने गलत लोगों का हाथ पकड़ लिया और दूसरों के ऊपर भरोसा करते हुए उसने खाई में छलांग लगा दी। और डट के मेहनत करो, अपनी लाइफ में बेटर से बेटर करने की कोशिश करो, ऐसा काम करो, ऐसे काम करो कि आने वाली जो जनरेशन है वो आपसे सीखे, समाज में लोग बोले कि वाह यार क्या बच्चा है, बात समझे आप, ऐसा नहीं बोले कि वाह यार क्या बच्चा है, बात समझे आप, पता क्या बोले, वाह यार क्या बच्चा है, ठीक है। पता क्या है, ये सुनना हर माता पिता के लिए एक सौभाग्य की बात होती है, ये सुनना हर अध्यापक के लिए सौभाग्य की बात होती है। हमेशा एक दूसरे का सहयोगी बनकर रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। माइंडसेट जो है वो अपना इस तरह बना के रखें कि आपने खुद तो तरक्की करनी है, अपने साथ चले लोगों को भी सही राह पे लेके जाना है।